स्टूडेंट्स ये हम पढ़ रहे थे एक आर एल सर्किट, यानी इसमें एक रेजिस्टर है और उसके साथ कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन में एक इंडक्टर है। उसके वेक्टर्स हमने ड्रा किए, बाकी डिटेल हमने पढ़ी, वेक्टर्स हमने ड्रा किए। अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, एक हमारे पास है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर और एक है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। इसको हमने उठाकर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल यहाँ पर ऐड किया। सो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देखें यहाँ से इस फर्स्ट के टेल से लेकर लास्ट के हेड तक ये रिजल्टेंट होगा। इसको हम वी से डिनोट करते हैं। सो अगर आप अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम देखें, पैथागोरस थ्योरम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर वो इक्वल आ रहा है वी आर स्क्वायर के, वी आर स्क्वायर के प्लस वी एल स्क्वायर, वी एल स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है, देखिए एक्स एक्सिस के साथ, रेफरेंस एक्स एक्सिस के साथ, वो सपोज है फाई। ये हम एंगल भी कैलकुलेट करेंगे और इसकी जो टोटल वैल्यू है वो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम इन दोनों की जो सम है स्क्वायर्स का वो इसके इक्वल है। अब अगर हम जनरली पोटेंशियल ड्रॉप पे बात करें, जनरली पोटेंशियल ड्रॉप पे बात करें, सो फर्स्ट तो हम इन दोनों की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। अगर आप ओहम्स लॉ का शेप देखें, ओहम लॉ को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आई आर, अगर ये रेजिस्टर है तो जनरली हम इसको आई आर ही लिखते हैं, लेकिन अगर इंडक्टर है तो फिर वहां पर हमारे पास आर की जगह रिएक्टेंस आता है और उसकी जगह हम लिखते हैं एक्स एल। एक्स एल डिनोट करता है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, एल फॉर इंडक्टर, एक्स फॉर रिएक्टेंस। सो ये आ जाएगा इंडक्टर के लिए। ओहम्स लॉ का जो शेप है ये इंडक्टर के लिए आ जाएगा और ओहम्स लॉ का जो शेप है वो रेजिस्टेंस के लिए इस तरह होगा। सो अब इन्हीं दो चीजों को आप यहाँ पर V, इस V को R की जगह पुट कर ले, इसकी जगह रेजिस्टेंस में, और इसको इंडक्टर की जगह पुट कर ले। सो जो नेक्स्ट हमारे पास इसका शेप बन रहा है वो कुछ यूं होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह अगर आप ये पुट कर ले तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, इसकी जगह अगर ये पुट कर ले आप, ये वी एल बन जाएगा और ये वी आर, अगर हम और भी इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, इसकी जगह ये पुट कर ले स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर, आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर। इस तरह आई स्क्वायर जो है इसमें देखिए वो कॉमन है। सो आप इसको यूं सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिंपल मैथमेटिक्स से आई स्क्वायर को निकाल ले, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, इन दोनों के आ जाएगा, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और चूंकि ये स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, अगर हम इसको मजीद सिंपल फॉर्म में यानी जस्ट पोटेंशियल रेफरेंस लीनियर फॉर्म में लिखना चाहे, सो आप इन दोनों के स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेंगे सो ये आपको और भी सिंपल फॉर्म में v की वैल्यू देगा। इस तरह आई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले ले, सो आई बन जाएगा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो उसके रूट के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू। और इससे पहले हमने देखा कि अगर हम इन दोनों का कंबाइंड जो अपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस है, वो कैलकुलेट करना चाहें तो उसको हम लिखते हैं फिर इन द फॉर्म ऑफ इम्पिडेंस, जो कि है z से हम डिनोट करते हैं, इम्पिडेंस z से ये आ जाएगा, यानी इसमें रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है, इसमें इंडक्टर उसका रिएक्टेंस भी इंक्लूडेड है। सो फिर हम जो ओहम्स लॉ है हमारे पास उसको हम यूं लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई जी इन द फॉर्म ऑफ टोटल, जो इसका इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों का हम इम्पिडेंस फॉर्म में लिखेंगे, सो फिर उसकी जगह z आ जाएगा। अब अगर आप z की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, यानी इस टोटल का जो बिहेवियर हमने देखा, अब अगर मैथमेटिकली इसका बिहेवियर आप देखें z की वैल्यू क्या होगी, सो वो हम v बाई आई से कैलकुलेट कर सकते हैं। और v की वैल्यू अभी हमने ऊपर यहां से आप देख रहे हैं ये हमने कैलकुलेट की है मैथमेटिकली। सो ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि है v की जगह ये पुट कर ले आई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये आई है, सो इसको भी डिवाइडेड बाय आई कर दे। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो रहे हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट z की जो वैल्यू है वो आ जाती है, z की वैल्यू बन जाती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये टोटल जो इम्पिडेंस है
इस सर्किट का जो इम्पेडेंस है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और इस चूंकि रेजिस्टेंस ही है तो इसीलिए इसको हम मेजर करेंगे ओहम्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका जो ओरिएंटेशन है, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका ओरिएंटेशन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह हम टेन जो है रेशो वो यूज कर सकते हैं, टेन ऑफ फाई जो कि इक्वल है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। और इसमें आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर जो है वो वी एल है, वी एल, और जो बेस है वो वी आर है। सो हम लिख सकते हैं वी एल डिवाइडेड बाय वी आर, वी आर। और चूंकि वी एल जो है हम जानते हैं कि वी एल अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो इक्वल है आई एक्स एल के, और जो वी आर है वो इक्वल है आई आर के। सो इसीलिए ये हम यूं लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू आई एक्स एल डिवाइडेड बाई आई आर। सो आई और आई ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे ये दोनों। सो हमारे पास जो ओरिएंटेशन है उसका जो एंगल है उसकी वैल्यू हम यूं सिंपली लिख सकते हैं एक्स एल डिवाइडेड बाई आर, एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। ये यहां से हम उसका जो रिजल्टेंट हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है टोटल, उसकी हम ओरिएंटेशन या एंगल या डायरेक्शन उसको यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह के पहले हमने बात की, इसमें आप cos फाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपली ये है कि अगर आप tan फाई यूज कर ले तो आप इससे इजीली, चूंकि दोनों इंडक्टर और जो आपके पास रेजिस्टर है वो दोनों के रिएक्टेंसेस और रेजिस्टेंसेस में यूज होते हैं, सो हम सिंपली यहां से उसकी जो डायरेक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।